Hello everyone, welcome back to my channel Radiology Tech. So guys, Radiology Tech is back with an amazing video. This video is all about career roadmap for radiology students. इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे लाइक what to do after graduations, internship options, higher studies, government versus private jobs and abroad opportunities. So ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। So let's begin with radiology, Bachelors of Medical Radio Imaging Science। ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये एक यूजी कोर्स है जिसमें हम 3 साल थ्योरी पढ़ते हैं और 1 साल का हमारा इंटर्नशिप पीरियड होता है। इंटर्नशिप पीरियड हमारे इस पूरे कोर्स का सबसे ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमें क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। तो चलिए इंटर्नशिप के बारे में अब डिटेल्स में समझते हैं। ये है हमारा पहला स्टेप जिसकी वजह से हम अपने रेडियोलॉजी फील्ड में काफ़ी बढ़िया करियर डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिसकी वजह से आप अपने इंटर्नशिप पीरियड का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। I would recommend doing your internship at a hospital with a high patient load gives you maximum benefit of your internship। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि अगर आप ऐसे जगह से इंटर्न कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो, दिन के 50-60 केसेस आ रहे हो, तो उसमें आप मैक्सिमम क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा क्योंकि आप हर एक नए टाइप्स के केसेस के साथ इन्वॉल्व होंगे, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अगर इंटर्न कर रहे हैं तो ऐसी जगह से करिए जहाँ पे पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो। जैसे कि इंडिया में अगर हम करना चाहें तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए सबसे बेस्ट ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो काफ़ी बेटर होता है जिसमें हमें नए केसेस भी समझने को मिलते हैं और हम रियल टू रियल पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करके उन केसेस को सॉल्व करने में भी आगे जा सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज बी प्रोएक्टिव नॉट पैसिव। डोंट जस्ट ऑब्जर्व, सिर्फ ऑब्जर्व मत करिए। आस्क टू असिस्ट, वॉलंटियर फॉर टास्क एंड रिक्वेस्ट फीडबैक। द पीपल हु लर्न मोस्ट आर द वंस हु स्टेप फॉरवर्ड। तो सिर्फ आप खड़े होके मतलब ऑब्जर्व मत करिए, जाके टास्क करिए। जैसे कि आप पेशेंट पोजीशन करिए, फिर धीरे धीरे आप मशीन को हैंड ओवर करना सीखे। तो जब तक आप फ्रंट फुट पे नहीं आके सीखना चाहेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आप बैकवर्ड रह के सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिर्फ खड़े होकर देखेंगे तो ये आपका टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अगर आपको एक अच्छा रेडियोग्राफर बनना है तो आपको फ्रंट फुट पे आके सब चीजें अच्छे से हैंडल करना सीखना होगा। So the third step is revise anatomy daily through real cases. When you see a patient, relate symptoms to a body structure. Example, shoulder pain, revise rotator cuff anatomy. So अगर आपको एनाटमी और फिजियोलॉजी की अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप एक रेडियोग्राफी में अच्छा करियर कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको अगर एनाटमी रिवाइज करते रहना पड़ेगा। आप जैसे रोज का रियल केसेस हॉस्पिटल में देख रहे होंगे इंटर्नशिप के वक्त, तो आप उनको अपने एनाटमी से रिलेट करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास शोल्डर पेन का पेशेंट आया है तो आप रोटेटर कफ की एनाटमी को अच्छे से रिवाइज करिए ताकि जब नेक्स्ट टाइम फिर से कोई शोल्डर का पेशेंट आए तो आपको उसकी एनाटमी अच्छे से पता हो। क्योंकि अगर आपको नॉर्मल एनाटमी ही नहीं पता होगी तो आप एबनॉर्मलिटी का पता बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। Now let's see what to do after graduation। जब हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और लाइक थ्योरी प्लस इंटर्नशिप दोनों, उसके बाद हमें क्या करना है अगर हमें रेडियोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना है। तो फर्स्टली अगर हमें डायग्नोस्टिक फील्ड में वर्क करना है तो हमें छोटे से छोटे या फिर कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर अगर हमें मिल रहा हो उससे हमें अपना पहला जॉब स्टार्ट करना है। उसकी वजह से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आपको कोई भी बिग हॉस्पिटल हायर नहीं करेंगे।
तो अगर आपको रेडियोलॉजी फील्ड में अच्छा करियर बनाना है तो पहले आपको स्मॉल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी सैलरी मिनिमम 20 to 25,000 होगी। तो आपको इस फील्ड से स्टार्ट करके अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो आगे जाके इस फील्ड में ही आपकी सैलरी 1 लाख प्लस भी हो सकती है। और अगर आपको हॉस्पिटल में वर्क नहीं करना है तो आप मास्टर्स भी परस्यू कर सकते हैं। आपके पास 2 मास्टर्स है, एक मास्टर इन रेडियोलॉजी और एक आप मास्टर्स कर सकते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। एंट्रेंस क्लियर करके आप न्यूक्लियर मेडिसिन में मास्टर्स करके पेट स्पेट की तरफ भी जा सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब्स इन द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी। सो इन इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की डिमांड काफ़ी हाई है, क्योंकि इन रेडियोलॉजी में फील्ड में गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी अच्छी सैलरी पे करती हैं और इसमें करियर काफ़ी सस्टेनेबल होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें। काफ़ी सारी वैकेंसीज खुलती हैं, जॉब्स मिलती हैं। सो आप अगर बिहार से आप बिहार गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो आपका रेडियोलॉजी फील्ड में करियर काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स फिर भी बेटर होते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर्स में सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी लेस होती है, सैलरी ग्रोथ काफ़ी डिले होती है। पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको अच्छी से अच्छी सैलरी स्टार्टिंग मिलेगी। मिनिमम 50,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। सो अगर आपको रेडियोलॉजी फील्ड में अच्छा करियर बनाना है तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जरूर ट्राई करें। Now let's finally talk about abroad opportunities in radiology field. So हमारे रेडियोलॉजी फील्ड में abroad opportunities भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आप काफ़ी सारी कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं एज अ रेडियोग्राफर, क्योंकि उसमें आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स इन इंडिया। आप गल्फ कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, दुबई, कुवैत, इस सब जगहों में आपको सैलरी काफ़ी बेटर मिलती है और आपका डिमांड भी वहाँ पे काफ़ी हाई रहेगा। वहाँ पे आपको अच्छा वर्कलोड भी मिलेगा, आपको सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सो अगर आप इंडिया से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप दुबई, कुवैत या फिर यूके के लिए अप्लाई करें। सो ये था हमारा वीडियो रेडियोलॉजी के करियर गाइडेंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करने का पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।